फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरे गुलदाउदी के फ्लावर्स। कई सारे वीडियो में मैंने इसे दिखाया है, तो मेरे पास इस बात का काफ़ी कमेंट आया है कि मेरे गुलदाउदी के फ्लावर्स इतने खूबसूरत कैसे हैं, क्या मैंने किया जिससे कि इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ हुई और कैसे मैंने किया। तो फ्रेंड्स, कैसे मैंने किया, मैंने वो तो शूट नहीं किया है, मैं सारा आपको डिटेल्स में बता दूंगी। बट किस तरह से क्या केयर हमें करनी चाहिए जिससे कि हम इतने खूबसूरत फूल हमारे गुलदाउदी के प्लांट में कटिंग के द्वारा ग्रो करके भी पा सकते हैं। नर्सरी से जो पौधे हम लेके आते हैं उन पौधों में मुश्किल से 4, 5 या 10 फूल खिले हुए होते हैं और उसकी जो प्राइस होती है वो लगभग 50 से 60 रुपये होती है। गुलदाउदी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे कि हमें हर साल परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पौधा बहुत ही ईजी टू ग्रो होता है बाय कटिंग और पूरे साल बहुत ही आराम से रह जाता है। इसके साथ किसी भी मौसम में कोई परेशानी नहीं होती है। पूरे साल आप इसमें सिर्फ वाटरिंग करिए और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र अदर प्लांट को देते हैं इसे भी देते रहिए, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे साल रह जाता है। और कटिंग के द्वारा बारिश के मौसम में आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं और ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। तो अच्छे फूल पाने के लिए जो तैयारी हमें करनी होती है, हमें उसी वक्त से करनी होती है जब हम इसकी कटिंग लगाते हैं। यहाँ पे जो इतने सारे पौधे देख रहे हैं, जब हम इसे सेव करते हैं तो हम इतने सारे पौधे सेव नहीं करते हैं। सिर्फ हर वैरायटी का जो पौधा होता है उसे 1 या 2 सेव कर लेते हैं, फिर और बाकी जो है उसे जब तक फ्लावरिंग होती है, ठीक है, फिर उसके बाद उसे हम हटा देते हैं। तो जो प्लांट हम सेव करके रखते हैं उस प्लांट की ग्रोथ पूरे साल चलती रहती है और अच्छी ग्रोथ होती है उसमें बारिश के मौसम में। फूल उसमें भले विंटर सीजन में आता हो लेकिन ग्रोथ अच्छी बारिश के मौसम में होती है। और प्लांट लगाने के लिए जो कटिंग हमें निकालनी होती है वो बारिश के समय में ही करनी होती है। तो प्लांट में जो अच्छी ग्रोथ होती है उसी ग्रोथ को हमें लेना है, उसी कटिंग को हमें लेना है। कोशिश यही रखना है कि जो न्यू शूट्स निकले उसी को कटिंग से ग्रो करना है। सबसे पहले तो हमें अच्छी ग्रोथ, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इस बात का ही ध्यान रखना है कि अच्छा कटिंग ले, स्वस्थ कटिंग ले, जिससे कि उसकी ग्रोथ फास्ट हो और अच्छी हो। फिर नेक्स्ट जो हमें ध्यान रखना है कि कटिंग लगाते वक्त हमेशा आप रेतीली मिट्टी यूज़ करें या फिर सिर्फ रेत यूज़ करें, उससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा कटिंग से प्लांट ग्रो करने में। मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि रेत में अगर आप कटिंग को लगाते हैं तो गुलदाउदी के पौधे के 95% प्लांट जो कटिंग से हम ग्रो करते हैं वो ग्रो हो जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्लांट ग्रोथ में ले 2-3 शूट्स उसमें निकल जाए तो उसे आप अच्छी सॉइल मीडिया में शिफ्ट करिए। सॉइल मीडिया बनाने के लिए आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कॉम्पोस्ट लीजिए। कॉम्पोस्ट अच्छी क्वालिटी का लेंगे, जैसे कि अच्छा डिकम्पोज किया हुआ गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जैसे जैसे उस प्लांट की ग्रोथ होने लगती है उसके बाद उसमें जैसे ही वो एक से 1.5 इंच का उसमें स्टेम निकलने लगता है, फिर उसके बाद उसकी पिंचिंग आपको करनी है। तो पिंचिंग हमें कैसी करनी है, जैसे ये ऊपर का सूट्स होता है, इसमें ऊपर का जो ये हिस्सा होता है इसे हमें पिंच करके हटा देना है। और जहाँ से हम इसे पिंच करेंगे वहीं 2 से 3 स्टेम निकलेंगे और उसके अलावा नीचे से भी ढेर सारे स्टेम निकलते रहते हैं। ये प्रोसेस हमें लगभग नवंबर तक करना होता है। स्टार्टिंग नवंबर तक आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपने जुलाई में प्लांट लगाया है और नवंबर स्टार्टिंग तक या फिर अक्टूबर एंड तक अगर इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट बहुत ही घना हो जाता है, बहुत ही बुशी हो जाता है, ढेर सारे इसमें ब्रांचेस आ जाते हैं और जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे ऑटोमेटिकली उतने ही फ्लावर्स इसमें आएंगे। जैसे ही इसमें कलियां दिखने लग जाए तो आप चाहें तो उसे एक बार और पिंच कर सकते हैं नवंबर के मंथ में, तब आपको इसमें दिसंबर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। और अगर आप चाहें कि आपको उसी वक्त फूल चाहिए तो आप उसकी पिंचिंग मत करें। वैसे मैंने खुद देखा है कि जब मौसम एकदम से ठंडा हो जाता है, शीत पड़ने लगती है, उस वक्त इस फूल की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। इसीलिए नवंबर में जो बर्ड्स हमारे प्लांट में प्रोड्यूस होता है उसे मैं हटा देती हूँ और जब वो हटाने के बाद जब दोबारा उसमें बर्ड्स बनते हैं तो उसे मैं रख लेती हूँ। उससे ये प्रॉफिट होता है कि तब तक उसमें जब उसमें फूल खिलता है तो दिसंबर एंड आ जाता है या जनवरी स्टार्ट हो जाता है। तो इस मौसम में फ्लावर बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है क्योंकि मौसम ठंडा होता है। फूलों की क्वालिटी जो है वो थोड़ी अच्छी आती है क्योंकि ये ठंड के मौसम का फूल है। इतना मौसम ठंडा होगा, रात ठंडी होगी, तभी इसमें फूल बहुत ही अच्छी तरीके से खिलते हैं।
अब बात करते हैं कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ हम कैसे लें। प्लांट हमने लगा लिया, पिंचिंग कर लिया, लेकिन उसमें अगर हम अच्छा खाना नहीं देंगे तो वो प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा। प्लांट में फर्टिलाइज़र देने का बहुत सारा प्रोसेस है। इस टॉपिक पे आपको ढेर सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, बट मैं जो करती हूँ मैं सिर्फ उतना ही आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी तरीके से हम प्लांट की ग्रोथ को बहुत फास्ट ले सकते हैं, बहुत जल्दी बड़ा कर सकते हैं, बट मिनिमम से तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि हर कोई कर सके। तो प्लांट में अगर आपने जुलाई में कटिंग लगाया है और अगस्त में उसे पॉट में शिफ्ट किया है, तो उसके बाद से हर महीने आप उसमें ड्राई कंपोस्ट दीजिए और हर 15 दिन में उसमें सरसों खली और नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। इस बीच में आपको ध्यान ये रखना है कि आपके प्लांट में अगर किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक हुआ तो उसे भी आपको क्लीन करना है। उसके लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करिए और पिंचिंग पे फोकस रखिए। जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे उतना ही प्लांट बुशी होगा और उतनी ही ज़्यादा फूल खिलेंगे, उतने ही फ्लावर अच्छे आएंगे। मेरे पास एक कमेंट आया था कि उनके प्लांट में फूल बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फूल बहुत छोटे आते हैं पुराने प्लांट में, जो मैंने देखा है। जो हमारा पुराना प्लांट होता है उसी में फूल छोटे आते हैं, अदरवाइज जो कटिंग से हम ग्रो करते हैं उसमें फूल काफ़ी अच्छे आते हैं, बड़े बड़े आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका प्लांट में फूल छोटा आता है तो आप उसमें फर्टिलाइज़र पे फोकस रखिए। ये तो इस बार का तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुलदाउदी के फ्लावर्स तो अब जाने को है, अब इसमें फूल नहीं खिलेंगे। अब ये प्रोसेस जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपको नेक्स्ट ईयर के लिए करना है, जब आप इसका नया पौधा तैयार करें। गुलदाउदी के फूल एक ही बार खिलते हैं, दोबारा अगर खिल भी जाते हैं तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में। तो जो भी प्रोसेस आपको करना है नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको क्या क्या करना है जिससे कि आपके इस प्लांट में बहुत ही अच्छे से फूल आए। तो फर्टिलाइज़र पे फोकस रखेंगे, फर्टिलाइज़र अच्छी क्वालिटी का और सही टाइम पे देंगे तो फूल भी बहुत अच्छे तरीके से आते हैं और साइज़ में भी काफ़ी बड़े आते हैं। तो ये था मेरा तरीका फ्रेंड्स। बहुत ही मिनिमम से केयर में मैं अपने गुलदाउदी के प्लांट को खुद से कटिंग से लगाती हूँ और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे अंदर रखा हुआ प्लांट है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। बारिश होने के वक्त मैंने इन सभी प्लांट को अंदर शिफ्ट कर लिया था और तब से मेरे ये प्लांट इसी तरह से अंदर रखा हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है। गुलदाउदी के फ्लावर्स लॉन्ग टाइम स्टेबल फ्लावर प्लांट होते हैं। एक बार अगर इसके फूल खिल जाते हैं तो आप इन फूलों को लगभग महीने भर रख सकते हैं, अगर आप इसे पानी से बचा के रख सकें। तो जब कंप्लीट खिल जाता है तो इसे आप इंडोर रख सकते हैं और शीत से बचा सकते हैं। रात में जो शीत पड़ती है वो जितना कम इस प्लांट पे पड़ेगा, ये प्लांट के फ्लावर्स जो है उतनी अच्छी तरीके से चलते हैं, उतना लंबा चलते हैं। तो लगभग 10 दिन होने को है मेरे ये प्लांट इसी तरह से मेरे ये इंडोर रखे हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। यहाँ जो है बहुत ही अच्छी सी ब्राइट लाइट आती है और बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा ये प्लांट इस एरिया में सरवाइव कर रहा है। तो ये सब कुछ तरीके हैं जो अगर हम ध्यान में रखें तो हम गुलदाउदी के फ्लावर्स ज़्यादा क्वांटिटी में भी पा सकते हैं और लंबे समय तक स्टेबल भी रख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स मेरा ये तरीका आपको पसंद आया होगा, किस तरह से मैं कटिंग करती हूँ, कैसे केयर करती हूँ और कैसे अधिक से अधिक फूल मेरे छोटे छोटे प्लांट में ही मैं पा लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।